काहे का दुख है? सन्यास जैसा आनंद जिंदगी में दूसरा कोई सो इंद्र नाग नरेंद्र वा अहिमिंद्र के नाही। देवताओं के भाग्य में भी ये सुख प्राप्त नहीं हो। बताओ ना, तेजपाल जी आए महाराज, मांगीलाल जी आए महाराज, कोई गलती हो तो बताना। अब बताओ इनकी उम्र क्या है? हमारे दादाजी की उम्र इनकी उम्र होगी, लेकिन वो हाथ जोड़ के गलती मना रहे हैं, अरे ले लो भैया दीक्षा, इससे अच्छा इस दुनिया में कोई दूसरा नहीं हुआ कर। कलाकार सुधर जाओ। अभी भी समझ नहीं आ रहा है? कितना समझाए तुमको? विचार करिए, क्या दुख है यहां, मुझे समझ नहीं आता। लोग कहते तब कठिन है, खाई की कठिन तपस्या कुछ नहीं है, आराम से जी रहे, सड़कों पे चल रहे, लोग आगे पीछे चल रहे, बैंड बाजे बज रहे, आरतियां उतर रही हैं, जय जयकार हो रही है। हमारी दुकान में चरण रख दो, तुम रखना किसी की दुकान में चरण। वहां लिखा है सावधान आप सीसी कैमरे की निगाह में। विचार करिए, सोचिए, बड़े आनंद है। एक सेठ था, बड़ा धनाढ्य सेठ था, उसकी एक सेठानी थी, दुखी थी। देखो सेठ भी दुखी होते हैं, धनपति भी दुखी होते हैं, करोड़पति भी दुखी होते हैं। ये मत सोचो कि पैसा कमा लेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए, लेकिन विपक्ष आज भी उनको दुखी तो सब, सुखी कोई नहीं। हुक्मी चंद काय का सुख? कोई सुख है क्या? मान रहे हो अलग बात है, लेकिन काय का सुख है संसार में? मुकेश कोठारी, समझ आ रही बात? तो चलो अपन इसको स्टेज में, हम 3 या तुम 1000, यहां भी तो बैठे हैं 20-25। विचार सोचना है आपको। आनंद ही आनंद है। सेठ था, उसकी एक सेठानी थी, बड़ी दुखी थी। पैसा था, रुपया था, रूप था, धन था, नौकर थे, महल थे, बंगला था। एक बात से दुखी थी, उसको संतान नहीं होती थी। ध्यान, एक ना एक दुख तो दुनिया में सबको, किसी की हो गई तो वो रो रहे हैं कि क्यों हो गई, और किसी की नहीं हुई वो सोच रहे हैं क्यों नहीं हुई। ध्यान रखना, जिनकी हो गई वो कौन से सुखी हैं? संतान से ही दुखी है आदमी। सेठानी बड़ी दुखी थी। एक दिन मंदिर में गई, भगवान को प्रणाम किया। रोज भगवान के सामने आंसू बहाती थी, मेरी कोख हरी कर दे, मेरी कोख भर दे, मेरी गोदी में एक बच्चा दे दे। दूसरों के बच्चों को देख देख कर उसका मन तड़प जाया करता था। नारी यदि ग्रस्त जीवन में जीती है तो उसका सबसे बड़ा सपना होता है मां बनना, इससे बड़ा सपना उसका कोई दूसरा। वो सेठानी भी सोचती थी कि मेरे बच्चे नहीं। मुनि के पास, मुनि महाराज मंदिर में मिल गए। मुनि से बोली आंखों में आंसू भर के, महाराज एक वेदना है मेरे जीवन में। अवधि ज्ञानी मुनि थे, हम लोगों जैसे नहीं थे, अवधि ज्ञानी, अगला भाव पिछला भाव सब जानते थे। जाकर के उसने प्रणाम किया कि संत जी मैं दुखी हूं। उन्होंने कहा सेठानी तू क्यों दुखी है? हमारे पास कुछ नहीं, हम सुखी हैं, तुम्हारे पास सब कुछ है और तुम दुखी। किस बात का दुख है? ऐसे तो कोई दुख नहीं है महाराज। एक दुख मेरे जीवन में है कि मुझे संतान नहीं होती है। मेरे भाग्य में संतान सुख है या नहीं है? मुनि अवधि ज्ञानी थे, उन्होंने कहा सेठानी तुझे संतान जरूर होगी। ध्यान रखना, जैसे सेठानी ने सुना संतान जरूर होगी, उसे लगा किसी ने कान में अमृत उड़ेल दिया है, किसी ने मेरे जीवन के सपनों को संत जी सही बताओ। आंखों से झर गए आंसू खुशी के, मुझे संतान होगी, जरूर होगी सेठानी तुझे संतान, और ऐसी संतान होगी सारी दुनिया उसे जिंदगी भर याद रखेगी। ऐसी संतान होगी मुझे। लेकिन एक बात याद रखना सेठानी। बोले क्या? संतान होते ही तेरा पति दीक्षा ले लेगा। सब सुख तो दुनिया में किसी को मिलते, बोले दीक्षा ले लेगा? बोले हाँ। जैसे ही पता चलेगा कि संतान का जन्म हुआ है, तेरे पति को वैराग्य हो जाएगा और वो सन्यास के लिए निकल। पत्नी ने कहा यार क्या करूं, पति पाऊं या बेटा पाऊं? बेटा भी चाहिए और
पति भी चाहिए, बहुत फिर टेंशन में, अभी हंस रही थी, टेंशन, आदमी को टेंशन तो हर एक सेकंड बाद हो जाता है, बैठे बैठे टेंशन हो जाएगा, अभी अभी हंस रहे, थोड़ा कुछ याद आ जाए तो फिर टेंशन में हो जाएगा। सेठानी अब क्या करे, हंसे या रोए? कि संत ने तो कह दिया संतान भी होगी लेकिन पति वियोग होगा, पति फिर घर में रहने वाला नहीं। बड़ी सोच में पड़ गई सेठानी कि मैं करूं क्या, पति छोड़ूं या संतान छोड़ूं? धर्म संकट में खड़ी है। अब उसने कहा एक काम करो, मैं पति को पता ही नहीं लगने दूंगी कि मुझे बच्चा हुआ। अब इतनी बड़ी रिस्क कौन लेगा है? लेकिन जब आदमी की बुद्धि घूमती है ना, अब जो होना है वो तो होके ही रहता है। जब आदमी की बुद्धि घूमती है सत्य दूर हो जाता है। उसने कहा ठीक है। सेठ से कहा सेठानी ने कि मैं कुछ दिनों के लिए किसी से मिलना नहीं चाहती। मिलना नहीं चाहती? तुझे क्या हो गया? तू तो बड़ी मिलनसार थी, तो बड़ी आनंदित थी, सबसे हंस के बोलती थी, क्या हो गया तुझे? बोली नहीं, मुझे वैद्य जी ने मना किया है। यहीं आ गया क्या? कि कुछ दिन किसी से मिलना नहीं है। हुआ यही, सेठानी तलघर में चली गई। तलघर जानता, बेसमेंट यहां भी बना है ना, मैं वहां रहूंगी और मैं किसी से कुछ दिन मिलूंगी नहीं। सेठ ने कहा ठीक है भाई। सेठ को बड़ी प्यारी थी सेठानी, बहुत प्यार करता था सेठ। दोनों पति पत्नी में अगाध प्रेम था। दोनों पति पत्नी में ऐसा लगता था कि 7 जन्मों से उनके बंधन चले आ रहे, एक दूसरे के बिना रहते नहीं थे। लेकिन सेठानी ने कहा सेठ जी कुछ दिन मैं आपसे मिलूंगी नहीं। सेठानी गर्भवती हो गई, तलघर में चली गई। समय बीता, वक्त बीता, कब तक चोरी छिप करके रहेगी? सेठ जी कहीं व्यापार के लिए बाहर गए, बाहर से लौट रहे थे। क्या देखते हैं वो कि उस नदी में, तालाब में एक उनकी सेठानी की दासी कपड़े धो रही है। सेठ ने देखा ये रुधिर वाले वस्त्र क्यों धो रही है। सेठ जी ने दासी को बुलाया कि इधर आओ, ये क्या कर रही हो? दासी तो दासी होती है, इनाम के लालच में, उपहार के लालच में, बधाई के लालच में। उसने कहा कि सेठ जी आपको नहीं मालूम, आप बाहर गए हुए थे। बोले क्या हुआ? बोले सेठानी को पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई है। सेठानी को पुत्र हुआ है? बोले हाँ। कब हुआ? बोले आज ही हुआ है। सेठ ने कहा कि अब सेठानी को पुत्र हुआ और इतनी बड़ी खबर, इतनी बड़ी खुशी इस सेठानी ने मुझे नहीं बताई, जो मेरे बिना रहती नहीं थी, मेरे बिना जीती नहीं थी, हर बात मुझसे शेयर करती थी। सेठानी ऐसे कैसे हो सकती है? घर गया, पता चला कि पुत्र हुआ है। सेठ का तो दिमाग, खुशी तो बहुत थी लेकिन दिमाग भी खराब हो गया कि जिस औरत को मैं इतना चाहता था उस औरत ने मेरे साथ छल किया, मेरे साथ धोखा किया। किसी को किसी पर विश्वास नहीं करना चाहिए। सेठ ने कहा कि धिक्कार ये संसार जहां अपनी पत्नी ही अपने साथ छल किया करती है, अपने साथ कपट किया करती है। सेठ ने कहा सेठानी देख लिया मैंने जिंदगी का सत्य, और आज के बाद मेरी धन संपदा का वारिस तेरा ये पुत्र होगा। और कहते हैं सेठ ने जाकर दिगंबर मुनि दीक्षा धारण कर ली। पहले के लोग इतनी इतनी सी बात पे सन्यास ले लेते थे, आज तो बड़ी बड़ी बात हो जाए तो भी सन्यास। कैसे लोग थे पहले के। पत्नी ने धोखा दिया, तुम्हें मालूम है तुम्हारी रोज धोखा दे रही है, फिर भी कुछ नहीं होता। क्या बोलते, चलता है, क्या कर सकते। तुम भी धोखा खा रही हो। हकीकत में एक बात बताऊं, यदि पति पत्नी
एक दूसरे के मन की बात जान लें कि ये मेरे लिए क्या सोच रही है और मैं इसके लिए क्या। हकीकत में ये तो अच्छा है, भगवान ने मेमोरी ऐसी रखी है, ज्ञान उसने कम रखा। यदि मनः पर्यय ज्ञान हो जाए, एक दूसरे की मन की बातें जान लो, तो ध्यान रखना अब भी तलाक के कागज आ जाएंगे। ध्यान रखिए, जितने तुम दिखते हो ना बाहर से उतने हो नहीं। यदि एक दूसरे के मन की बात जान जाए कि पत्नी मेरे बारे में दिन भर में क्या सोचती है, पति मेरे बारे में दिन भर में क्या सोचता है, सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी। एक बात बताओ, तुम्हारे आज तक जिंदगी में पति के प्रति गलत भाव नहीं आए? ईमानदारी से बताना, ईमानदारी से। देखो वो नहीं देख रहा है, मैं समझ जाऊंगा। एक आध दिन में एक आध बार तो जब कहना नहीं सुने, कहना नहीं माने, तो एक आध बार तो लगता है यार भगवान जी कहां का। तुम बताओ, दिन भर में एक आध बार बुरे भाव आते कि नहीं? पर कौन बोला दिन जब से शादी हुई रोज बुरे भाव आते हैं? ध्यान रखिए, विचार करना है आपको। सब गलतफहमी में जी रहे हैं कि वो मुझे बहुत प्यार करता है, मैं उसे बहुत प्यार करता हूं। सब भ्रम है, भ्रम जाल है, कुछ नहीं है। कोई किसी को प्यार नहीं करता। हकीकत में बताऊं, आदमी आदमी को प्यार कभी नहीं करता है। आदमी अपनी डिमांड को प्यार करता है, अपनी चाहतों को प्यार करता है, अपनी इच्छाओं को प्यार करता है। तुम मंदिर में जाके भगवान को नमन नहीं करते, नमन भगवान को नहीं होता। हकीकत देखो तो अपनी डिमांड को नमन हुआ करता है। बता, यदि आपको जाए क्यों जाते मंदिर? क्यों जाते? बोलो क्यों जाते मंदिर? कोई डिमांड है या नहीं? बोलो, है? तो ये डिमांड नहीं है ना? आत्मा की शांति भी क्या है? डिमांड है। तो तुमने भगवान को नमस्कार किया या डिमांड को नमस्कार किया? बोलिए। ऐसे ऐसे लोग हैं, यदि ये भगवान अपनी इच्छा पूरी नहीं करें तो लोग भगवान बदल लिया करते हैं। इनको छोड़ो, उन भगवान को पूजो, वहां इच्छा पूरी हो जाती है। लोग अपने गुरुओं को बदल लिए करते हैं जहां से इच्छा पूरी हो जाए। अरे यार, इन महाराज में कोई दम नहीं है, कुछ नहीं होता है, वो वाले पकड़ो जहां से काम हो जाए। हर आदमी अपनी डिमांड को प्रणाम करता है, भगवान को कोई। मैं तुम कमरे में आओ, मैं तुमसे बोलूं नहीं, मुस्कुराऊं नहीं, बात नहीं करूं, 2 दिन आओगे, तीसरे दिन कहोगे हमको नहीं जाना। बोले क्यों? बोले महाराज तो देखते नहीं, बात ही नहीं करते हैं। वो फिर गालियां मुझे और पड़ेंगी, वो तो पैसे वालों से बात करते हैं, वो तो बड़े लोगों से बात कर। तेरे की, तुम बात करने आए थे या दर्शन करने आए थे? एक बात बता दो, घर से क्या कह के चले थे? महाराज के दर्शन करना है। यहाँ क्या क्या मूड बना रहे? महाराज से डिस्कस करना है, बातें करना है। और बातें भी कुछ नहीं करना है, बस महाराज एक बार हमारा नाम अपने जुबान से ले ले, मजा आ जाएगा। आदमी अपनी डिमांड को ही करता। कई लोगों के यहाँ आहार होते हैं ना, जिस चौके में मैं नहीं जाऊं महाराज तो आए नहीं, गुस्सा हो जाता है, नाराज हो जाता है, दुखी हो जाता है। मैंने कहा क्यों दुखी हो रहा? 25 साल से आपके भक्त हैं, आप हमारे चौके में नहीं आए। तेरे की बड़े एहसान दिखा रहा, दादागिरी दिखा रहा है। सोचिए, विचार करना है आपको। आदमी अपनी डिमांड के अलावा किसी को प्रणाम नहीं करता है। क्या सोचते हो कि पति तुमको चाहता है? तुम क्या सोचती हो कि पत्नी तुमको चाहती है? नहीं, कोई किसी को नहीं चाहता है। हर व्यक्ति अपनी चाहतों को चाहा करता है। जब तक चाहत पूर्ति करते जाओगे तब तक रिश्ता बना रहेगा। और जिस दिन चाहत पूर्ति नहीं करी, उस दिन आई एम सेपरेट, तलाक की तैयारी शुरू, आओ अदालत में मिलेंगे। ध्यान रखना, विचार करना। कोई किसी को प्यार नहीं करता, हर आदमी अपनी इच्छाओं को प्यार करता है। जान रखिए, इच्छा पूर्ति करो, प्यार बना रहेगा। ध्यान रखिए। मान क्या हुआ? नहीं, कुछ सेलू के बारे में बोल रही क्या? ऐसे तुम्हारा नहीं, सबके यही हाल है। ध्यान रखिए, चाहतों को प्यार करता है आदमी, इच्छाओं को प्यार करता है। इंसान कभी इंसान को प्यार बोलता जरूर है, तुम मेरी जान। अरे काहे की जान? जान लेने पे तुली और कह रही तुम मेरी जान। विचार करना है। एक्सीडेंट हुआ, बस टकराई, लोग इकट्ठे हो गए, कोई नहीं मरा। लोगों ने कहा चलो चलो कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ तो तुम देखने क्या आए थे? एक आदमी निपट जाए। सोचना है आपको।
मुनि ने कहा कि ध्यान रखना, ये तुम्हारे पति तो सन्यास ले लेंगे, लेकिन जिस दिन तुम्हारे बेटे ने संसार को समझ लिया वो भी सन्यास। अरे उठा दिया भाई, कुंडली दिखाई कि मेरे बच्चे का भविष्य बताओ। बोले ये तो बैरागी होगा। बोले ये भी बैरागी, पति तो चले गए। बोले ये भी सन्यास लेगा। इसे संसार की नश्वरता का ज्ञान नहीं होना चाहिए।